जय भीम, नमस्कार, जोहार हमारे सभी दर्शकों को और मैं चांदनी लोहारा आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो में और हमारे मेहमान डॉक्टर कमल जी। हमारे आज के चर्चा का विषय है चाइल्ड राइट्स अर्थात बाल अधिकार। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर से। तो सर हमें समझाइए ये चाइल्ड राइट्स अर्थात बाल अधिकार क्या है? ये चाइल्ड राइट्स अर्थात बाल अधिकार जिसे हम कहते हैं, ये महत्वपूर्ण एक विषय है और ये हमारे जो भारत है इसमें एक कानून है, इसमें चाइल्ड राइट्स आते हैं संविधान के अंदर में। अगर हम साधारण भाषा में समझे तो बच्चों की मानवाधिकार एक राइट्स है, उनका एजुकेशन, हेल्थ, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट, ये सारा चीजों को उनका अधिकार जो बनता है उसे हम चाइल्ड राइट्स कहते हैं। UNCRC क्या है? UNCRC ये जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि बच्चों की सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स बच्चों की जो होती है इन्हें सेफगार्ड करने के लिए एक ट्रीटी है। ये NCPCR क्या है? NCPCR जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इंडिया में, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि देखती है कि बच्चों की जो राइट्स है इंडिया में वो ठीक ठाक उसको मनाया जा रहा है कि नहीं, इसे मान लिया जा रहा है कि नहीं, और ये कोई किस्म का वायलेशन होती है इस पर इन्वेस्टिगेशन करना और उस पर कोई किस्म का नया कानून बनाने के लिए, ताकि बच्चों की जो अधिकार है भारत में वो उनको मिलना चाहिए, इसे देखती है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ये क्या है? जी, ये जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, देखिए ये एक्ट ऐसा है जो कि बच्चों की प्रोटेक्शन और बच्चों की केयर और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है और जो कानून होती है, ये कानून का तहत बच्चों की सुरक्षा एवं उनकी केयर, ये चीज को संचालन करने के लिए ये एक्ट भारत में 2015 में बनी थी। RTE एक्ट 2009 ये क्या है? देखिए ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। इस एक्ट के तहत सभी बच्चों को 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए भारत में, ये इसका एक्ट है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ये क्या है? द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इस एक्ट के तहत ये जो बच्चे को हम चाइल्ड लेबर में लगाते हैं, बाल मजदूरी में, इसे रोकने के लिए ये कानून बना है भारत में। ये भी अधिकार है बच्चों की कि जो 14 साल से नीचे के बच्चों को कोई भी काम में हम नहीं भेज सकते उनको रोजगार के लिए। हाँ, अगर वो काम करते हैं 14 के बाद में तो ये भी ध्यान रखना होगा कि वो काम में किसी का जान ना जाए, कोई खतरनाक काम ना हो, ऑर्डिनरी काम जिसपे श्रम दिन के समय में हो और इससे कोई उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इस एक्ट को बनाने के वजह ही आज हम यहाँ बाल मजदूरी की रोक पाए हैं भारत में। पॉक्सो एक्ट 2012 ये क्या है? जी, ये एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012। 2012 में ये कानून बना था कि बच्चों को सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होता था, मोलेस्टेशन होती थी बच्चों के ऊपर में, तो उनके ये बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बना था जिसमें कि जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 18 इयर्स, इनका ऊपर अगर सेक्सुअली कोई ऑफेंस होता है उससे बचाने के लिए इनको उनका कानून, और अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उनकी दोषियों को सजा देने के लिए ये कानून बना था भारत में। और इस कानून के तहत एक बच्चे को अधिकार मिला है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जुर्म का कोई शिकार हो जाता है तो उसके बाद में कंपेंसेशन के लिए हो, उनकी सपोर्ट के लिए एक कानून है, इसी के अंदर में है। जो NGOs इसे प्रमोट करती हैं, CWC भी हमारा एक सेक्शन है जो पॉक्सो केसेस को लेकर काफी अलर्ट है। ICDS स्कीम क्या है? ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये एक स्कीम है। इसके तहत बच्चों को न्यूट्रिशन, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, जो बच्चे हैं जो बिलो 6 इयर्स होते हैं, 6 साल से नीचे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये देना एक गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है। और इस स्कीम के तहत हम बच्चों को ये सारी चीज प्रोवाइड करते हैं और ये उनके अधिकार में आता है। जो भी इस देश के बच्चे हैं 6 साल तक उनको फ्री ऑफ एजुकेशन कॉस्ट, उनको एजुकेशन, ये न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये एक बैकअप मिलेगा। चाइल्ड राइट्स यानी बाल अधिकार को कैसे सुरक्षित किया जाए? जी, भारत में चाइल्ड राइट्स को हम अगर एजुकेशन हम देते हैं, बच्चों को बढ़िया से एजुकेशन समझाते हैं उनको पढ़ाई लिखाई में कि आपका ये अधिकार है, आपका ये सब कुछ है, तो ये एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को ये जानकारी दे सकते हैं, इससे हम चाइल्ड राइट्स को सेव कर सकते हैं। दूसरी है अवेयरनेस हम घर घर तक, स्कूल तक, पाठशाला
छोटी छोटी पाठशाला वहाँ तक, एसएस के तक, एमएस के तक, ये हमारी ये जानकारी अवेयरनेस उन तक देना है बच्चों को। उसके बाद हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी का प्रोग्राम में हम अगर बच्चों को इंगेज करते हैं, पेरेंट्स को इंगेज करते हैं और उनको ये जानकारी देते हैं बच्चों को कि उनका राइट्स इंडिया में क्या क्या है, ये जानकारी वहाँ देने से ये भी एक अच्छी तरीका है। और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ और पॉलिसीज, जो एक कानून है, ये कानून कितना सख्त है इसकी जानकारी और इस पर क्या क्या पॉलिसीज आती है, ये सारी जानकारी अगर हम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, स्कूलों को देते हैं तो ये हम चाइल्ड राइट्स जो बच्चे का है देश में उसे हम कंफर्म कर सकते हैं। वर्तमान समय में क्या आंकड़ा है चाइल्ड राइट्स को लेके इंडिया में? ये जो चाइल्ड राइट्स के बारे में ये जानकारी पब्लिक तक, ये बच्चों तक, ये स्कूल तक, गार्जियन तक, ये अभी अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो ये काफी हद तक अभी फैल चुकी है ये जानकारी, ये अवेयरनेस के माध्यम से। जैसे कि हम चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, इस पर जैसे हम काबू पा रहे हैं धीरे धीरे कर कर, उस प्रकार अभी का आंकड़ा में ये जो संस्थानें जो काम कर रही है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, इस इनिशिएटिव के थ्रू, इनके कोऑर्डिनेशन से अभी ये जानकारी काफी हद तक अभी हम पहुंचाने में समर्थ हैं, क्योंकि देश की कानून भी इसके लिए काम कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो चाइल्ड के, जो बच्चों के जो राइट्स की बात आप बोले हैं, जो संविधान से गारंटेड किया गया है बच्चों के अधिकार के लिए, ये अभी कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिविटी आ रही है और सभी कोऑर्डिनेशन के कारण से ये एक डेवलपमेंट भी होगी। और डेफिनेटली अगर प्रत्येक व्यक्ति इस देश की, प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक टीचर, प्रत्येक बच्चे तक अगर ये जानकारी जाती है और इस पॉलिसीज के बारे में वो उनको भी बताते हैं और इस पॉलिसीज को अपनाते हैं, तो भारत में बच्चों की जो अधिकार है, जो संविधान में गारंटेड किया गया, ये उन तक जरूर पहुंचेगी। तो कन्फर्मली वी कैन से दैट बच्चों को ये जानकारी मिलने के बाद में वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे और ये कानून ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, उनको वो कानून के तहत उनका अधिकार भी मिलेगा। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कमल कुजुक जी को अपना अनुभव हमारे बीच रखने के लिए। और दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही नीचे दिए गए ईमेल आईडी में अपना सुझाव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।